हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्राध्यापिका। तो आज हम करते हैं 11वीं कक्षा में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद। तो पहले हम थोड़ा सा भवानी प्रसाद जी के बारे में आपको बता देते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र बहुत ही सहज व्यक्तित्व के लेखक थे। भवानी प्रसाद जी राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े हुए थे और उनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में 1913 में हुआ था और 1985 में उनका देहांत हो गया था। और उन्होंने जैसे असहयोग आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो इस तरह से उन्होंने कई बार अंग्रेज़ों का कोपभाजन भी होना पड़ा, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा उनको जेल में भी डाला गया और उन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। उनको मध्य प्रदेश का शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया था। और ये जो कविता लिखी थी उन्होंने जब वो जेल में थे उसी समय लिखी थी। तो चलो हम करते हैं कविता। जब जेल में थे तो उस समय उनको अपने घर की याद आ रही थी और उस दौरान उन्होंने ये कविता, बारिश हो रही है, बारिश होते होते उन्हें अपने घर की याद आ जाती है, अपना घर नज़रों में फिरने लग जाता है, तब वो ये कविता लिखते हैं। तो देखते हैं चलो क्या लिख रखा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, अर्थात आज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरी रात से बारिश हो रही है। प्राण मन घिरता रहा है कि मेरे जो प्राण है, मेरा जो हृदय है वो बहुत दुखी हो गया है। बहुत पानी गिर रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, बहुत तेज़ घनघोर बारिश हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है कि मेरी आँखों में मेरा घर तैरता नज़र आ रहा है। मुझे मेरा घर अपनी आँखों के सामने तैरता हुआ नज़र आ रहा है। अर्थात कवि कह रहे हैं, कवि इस माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि मेरी आँखों के सामने मेरा घर मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी आँखों के सामने तैर रहा हो। जिस प्रकार पानी में कोई चीज़ तैरती नज़र आती है, उसी प्रकार कवि को अपना घर अपनी आँखों के सामने नज़र आ रहा है कि घर जो मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है जो, कि घर मेरे से बहुत दूर है लेकिन घर तो खुशियों का पूर है, कि घर के अंदर तो सारी खुशियाँ समाई हुई हैं। घर में सभी प्रकार की खुशी समाई रहती हैं, घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि मेरी आँखों के सामने मेरा घर तैरता नज़र आ रहा है और उसमें बहुत सी खुशियाँ, सारी खुशियाँ होती हैं। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, कि मेरे घर के अंदर मेरे 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, मेरी जो बहन है वो अपने मायके आई हुई हैं, अर्थात अपने घर आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, बहन अपने बाप के घर आई हैं। हाय रे प्रताप के घर, बाप के घर क्या आई, वो तो दुख के घर में आ गई। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं घर में नहीं हूँ, इसलिए वो तो दुखी हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे बाप के घर क्या आई, वो तो दुख के घर में आ गई। घर में सब जुड़े हैं, आज घर के अंदर सब इकट्ठे हो गए हैं। घर सब की इतने कब जुड़े हैं कि इतने कभी नहीं जुड़ते, कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं और मेरे जो भाई हैं वो मेरी भुजाओं का बल हैं और मेरी जो बहन है वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बहनें भुजाओं पर बंधे हुए प्यार की भांति हैं और भाई भुजाओं का मेरा बल है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि मेरी बहन घर पे आई हुई है और वो बहुत दुखी है क्यों सारे इकट्ठे हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, कि मेरी माँ है वो अनपढ़ है, उसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वो दुख में गड़ी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, कि अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि माँ की तो गोद भी ऐसी होती है, अगर उनकी गोद में सिर रख लेते हैं तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक के भी पसारा, कि माँ की जो प्रेम धारा होती है उसने तो यहाँ तक अपने पैर पसार रखे हैं, अर्थात वो यहाँ तक फैली हुई है
उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र मैं पाता। कि कवि कह रहे हैं कि उसे लिखना नहीं आता जो उसका पत्र मुझे मिल जाता, क्योंकि मेरी माँ को पत्र लिखना नहीं आता, वो अनपढ़ हैं, इसलिए उसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए उसका पत्र मेरे पास नहीं है कि मैं उसका पत्र पढ़ पाऊँ। वो मेरे पास पत्र नहीं लिखती हैं। अर्थात अपनी माँ को याद करते हुए कवि बहुत ही दुखी हैं कि मेरी माँ है वो एक अनपढ़ है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी है कि मेरी माँ की गोद में अगर सिर रख भी लिया जाए तो उसके सिर रखने के बाद सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। कि मेरी माँ की जो प्यार की जो धारा है, प्रेम की जो धारा है, वो यहाँ तक पसरी हुई नज़र आती है। क्योंकि आज भी मुझे उसकी, मैं इतनी दूर बैठा हूँ तब भी मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। कि कहते हैं कि मुझे मेरी माँ का पत्र नहीं मिल रहा है क्योंकि उसे लिखना नहीं आता, इसलिए उसका पत्र तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी माँ की यादें मेरे पास हैं। तो इस काव्यांश का अगर काव्य सौंदर्य करना हो तो हम प्रसाद गुण है, करुणा रस है, चित्रात्मक चित्रात्मकता, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो चलो अब आगे करते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो कभी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिताजी जो मेरे हैं जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि उन्हें बुढ़ापा बिल्कुल भी, कि आज भी वो युवाओं जैसे हैं, बुढ़ापा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वे बूढ़े हो गए हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, कि आज भी दौड़ लगाते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं और आज भी खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचकें, कि वो मौत से बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं, कि मौत से बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं, बेशक उनके सामने मौत आ जाए। शेर के आगे न बिचकें और ना ही शेर से डरते हैं। बोल के बादल गरजता, काम में झंझा लहराता, कि आज भी जो उनकी आवाज़ है वो दमदार है और उनके काम को अगर देखा जाए तो झंझा लहराता अर्थात तूफान की तरह काम करते हैं। कि मेरे पिताजी जो हैं उनको बुढ़ापा बिल्कुल भी, उनके ऊपर बुढ़ापा नज़र नहीं आ रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता कि वो बूढ़े हो गए हैं। अभी भी दौड़ लगाते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं और मौत से भी नहीं डरते हैं। शेर के आगे न बिचकें और न ही शेर से डरते हैं। मौत से भी उनको संकोच नहीं है और ना ही वो शेर से डरते हैं। बोल में बादल गरजता, जिस प्रकार बादल गरजते हैं उसी तरह से मेरे पिताजी के बोल में भी इतना कड़कपन है कि वो भी गरजते हुए नजर आते हैं। काम में झंझा लहराता, कि काम के इतना गति से काम करते हैं, इतनी गतिशीलता से वे काम करते हैं, गंभीरता से, कि उनके काम में झंडे की तरह वो लहराते नजर आते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, आज जब वो सुबह सुबह गीता का पाठ करके आए और दंड 260 करके और 260 दंड लगा के खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि अब अपने पिता के बारे में कहते हैं कि जब वो सुबह सुबह गीता पाठ करके आए और 260 दंड बैठक लगाकर आते हैं और मुकदर होता है व्यायाम करने का, मुट्ठियों में लेकर व्यायाम करने का एक लकड़ी का होता है और उसको हिलाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। तो कहते हैं कि खूब मुदगर हिलाकर और मूठ उनकी मिलाकर, मुट्ठियों में मुदगर को पकड़कर और खूब व्यायाम कर आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे और वो अपना व्यायाम करके जब नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखें पानी से भर गई होंगी, क्योंकि उनके घर में सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मेरे दिखाई न देने के कारण उनकी आंखें पानी से भर गई होंगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, कि आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मेरी आंखों के सामने मेरा घर तैरता नज़र आ रहा है। कवि को एक एक करके अपने घर के सभी सदस्यों की याद आ रही है। कभी अपनी माँ को याद करते हैं तो कभी अपने पिता को याद करते हैं,
और अपने पिता के बारे में बताते हैं कि वो आज भी इतने हट्टे कट्टे हैं कि आज भी व्यायाम करते हैं, 260 दंड बैठक लगाते हैं, मुदगर को हिलाते हैं, मूठ मिलाकर मुदगर को हिलाते हैं और सुबह सुबह गीता का पाठ करते हैं। लेकिन जब वो नीचे आए होंगे तो उन्हें बहुत दुख होया होगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ घर पे। तो चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कि जब उन्हें, कवि कह रहे हैं कि जब वो नीचे आए होंगे तो उन्हें मेरे 4 भाई और 4 बहनें उनकी नज़रों के सामने उन्हें या तो खड़े देखे होंगे या खेलते देखे होंगे। जब उन्होंने देखे होंगे तो पिताजी जिनको बुढ़ापा नहीं व्यापा, कि मेरे जो पिताजी हैं जिनको बुढ़ापा नहीं व्यापा, एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि वो बूढ़े हो गए हैं, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि कहते हैं कि जिनको आज तक बुढ़ापा भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो बिल्कुल मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे। क्यों? चारों भाई चारों बहनें उसे सामने देखते हैं और मैं जब दिखाई नहीं दिया होगा तो वो मेरा नाम लेकर रोने लग गए होंगे। कि जो कभी किसी भी शेर से भी नहीं डरते और किसी भी काम में पीछे नहीं रहते, इतना व्यायाम करते हैं, और जिनको बुढ़ापा बिल्कुल भी यूँ नज़र नहीं आता कि वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो मेरा नाम लेकर चारों बहन भाइयों को देखते हुए और मेरा नाम लेकर रोने लग गए होंगे। इस प्रकार कवि अपने घर की याद के बारे में बता रहे हैं कि उसके पिताजी ने क्या किया होगा, उसकी माँ ने क्या किया होगा, उसके बहन भाई क्या कर रहे होंगे। इस प्रकार उसकी आंखों के सामने उसके घर के प्रत्येक सदस्य उनकी आंखों के सामने तैरते नजर आ रहे हैं। पूरे घर का दृश्य उनके सामने आया हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से कवि जब घर पर थे और उस समय जैसा महसूस होता था वो सारी बातें उनको याद आ रही हैं कि मेरी बहनें आई हुई हैं, और जब पिताजी अपना व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो उनकी आंखें दुख से भर गई होंगी। कि 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके सवर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि कहते हैं कि 5वां जो मैं हूँ अभागा, उसका नाम लेकर वो रोने लग गए होंगे। जिसे सोने पे सुहागा, जिसे वे सोने पे सुहागा मानते हैं, कि जिसका उनको यूँ रहता है कि मैं इन चारों से बहुत अच्छा हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, कि मेरे जो पिताजी हैं वो हमेशा मेरे प्यार में बहते हुए हमेशा मुझे सोने पे सुहागा कहते हैं, अर्थात चारों बेटों में मुझे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। आज उनके सवर्ण बेटे, आज जो सोने के समान उनके बेटे हैं, वैसे तो जो मेरे 4 भाई हैं वो भी उनको सोने के समान लगते हैं, अर्थात बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लगे होंगे उन्हें हेठे, उन्हें बहुत अच्छे लगे होंगे। आज उन्हें उनके जो सोने के समान जो बेटे हैं वो बहुत प्यारे लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि मैं जो सोने के ऊपर सुहागा हूँ, मैं यहाँ पर बंद कर बैठा हुआ हूँ, कि मैं तो यहाँ जेल में हूँ और मेरे जो भाई हैं वो आज उन्हें वो बहुत प्यारे लगे होंगे। उनकी आंखों के सामने मैं नहीं हूँ, लेकिन उनको आज अपने मेरे चारों भाई दिखे तो उन्हें बहुत प्यारे लगे होंगे। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कवि कहते हैं कि पाँव जो पीछे हटाता, कि अच्छा पहले ये रह गया भाई, कि माँ ने कहा होगा, दुख कितना भा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कि मेरे पिताजी जब ऊपर से आए और दुखी हुए होंगे तो मेरी माँ ने उनको कहा होगा कि दुख कितना भा, और कितने दुखी होकर मेरी माँ ने कहा होगा कि आँख में किस लिए पानी, अपनी आँखों में पानी क्यों लाए हो, वहाँ अच्छा है भवानी, वहाँ भवानी बहुत अच्छा है, दुखी मत हो।
वह तुम्हारा मन समझाकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही गया है। और मेरी माँ उसे मेरे पिताजी को समझाते हुए कहती है कि वो तुम्हारा ही मन समझकर गया है, क्योंकि तुम ये चाहते थे कि तुम्हारे नाम को ना लजाए, कि अपने देश की रक्षा के लिए, वो देश को आज़ाद करवाने के लिए, आज़ादी के लिए उसमें सहभागी हो, आज़ादी की लड़ाई में सहभागी हो। इसलिए वो तुम्हारे मन की बात को समझकर ही जेल में गया है और अपनापन समझकर और अपने देश के बारे में सोचकर वह जेल में गया है सो ठीक ही है जो गया है। अर्थात माँ उनको पिताजी को समझाते हुए कह रही हैं कि वो जो गया है वो ठीक गया है। यह तुम्हारी लीक ही है कि तुम ही यही चाहते थे कि वो जेल में जाए या अपने देश के लिए लड़े, इसलिए वो तुम्हारे वादे को निभाता हुआ, अर्थात तुम्हारे द्वारा जो उसे संस्कार दिए गए हैं उन्हीं संस्कारों का पालन करने के लिए वो जेल में गया है। पाँव जो पीछे हटाता, अगर पाँव पीछे हटाता, अगर वो जेल में नहीं जाता, अगर पीछे होता तो कोख को मेरी लजाता। मैं तो कहती हूँ कि अगर वो अपने पाँव पीछे करता तो मेरी कोख को लजा देता। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह तुम अपना मन कच्चा मत करो, रो पड़ेंगे और बच्चे, नहीं तो ये जो और बच्चे हैं ये भी रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा और मेरे पिताजी ने फिर मेरी माँ से कहा होगा, हाय कितना सा होगा और कितना सहन करके उसने कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, नहीं कहाँ मैं रो कहाँ रहा हूँ, धीर मैं खो कहाँ रहा हूँ, मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ, कि मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ। अर्थात कवि को अपने घर की जब याद आती है तो अपने पिताजी के बारे में कहते हैं, उनकी माँ उनको समझाते हुए कहती है कि अगर वो अपने पाँव पीछे हटाता, कोख मेरी को लजाता, कि मेरी कोख को लजाता, मैं मानती कि उन्होंने मेरी कोख को लजा दिया है। अर्थात वो अगर जेल में गया है तो बिल्कुल ठीक ही गया है, नहीं तो मैं दुखी होती। और मेरे पिताजी ने कहा होगा, नहीं रोता कहाँ हूँ, मैं धीर खोता कहाँ हूँ, मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ। इस तरह से अपने घर का वर्णन करते हुए कवि बहुत ही दुखी होकर करुण भाव में लिख रहे हैं कि मेरे माता पिता की कितने वहाँ पर दुखी रहे होंगे जिस समय मैं वहाँ पर नहीं हूँ और मेरे सारे बहन भाई इकट्ठे हो गए हैं। उस समय मेरी माँ ने जब मेरे पिता और बहन भाइयों को इकट्ठा देखकर, खेलते हंसते खिलखिलाते देखकर, देखते हुए जब उन्होंने देखा होगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। और तब मेरी माँ ने उनको समझाते हुए कहा होगा कि अगर वो गया है तो ठीक ही गया है, तुम अपनी मन को कच्चा मत करो, कि फिर उसने कितना सहा होगा, कितना सहन करके मेरे पिताजी ने कहा होगा, नहीं मैं दुखी कहाँ हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और कितना सहन करते हुए कहा होगा कि मैं धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, मुझे पता है कि भवानी क्यों गया है। और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से कहा होगा, हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें। फिर कवि सावन को कहता है, सावन मास को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हरे भरे सावन के महीने तुम बरस लो, कि इस पुण्य पावन के अंदर हे बादलों तुम बरस लो, लेकिन वे ना बरसें। अर्थात वे ना बरसें का मतलब कि मेरे घर वाले ना बरसें, अर्थात उनकी आंखों से आंसू ना निकलें, पांचवें को वे न तरसें, कि पांचवें को बार बार याद करके वे तरसे नहीं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि उनको मेरी सुख शांति का संदेश लेकर जाओ, हे सावन तुम मेरा संदेश लेकर जाओ कि मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ, कि तुम बरस लो, कि तुम कितने भी बरस लो, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, पांचवें को वे न तरसें, कि मुझ पांचवें को याद करके वो तरसे नहीं, वो दुखी ना हो।
कि अपने 5वें पुत्र को याद करके वो दुखी ना हो, या अपने 5वें भाई को याद करके वे दुखी ना हो। उनको कहना मैं मज़े में हूँ, सही है कि मैं यहाँ पर बहुत मज़े में हूँ, मुझे सारी मौज हैं, मैं किसी प्रकार से दुखी नहीं हूँ। घर नहीं हूँ, बस यही है कि बस अगर बात है तो इतनी है कि मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल खुश हूँ। किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस ने वे सब विरस हैं। फिर कवि मन ही मन सोच रहे हैं कि ये जो बस है, कि मैं कह रहा हूँ कि बस मैं यही हूँ, कि ये जो बस है यही बहुत बड़ा बस है, कि मैं यहाँ हूँ तो सही, लेकिन मैं दुखी मैं कह रहा हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ, कि मुझे भी अपने घर की याद आ रही है। लेकिन सावन तुम जाकर वहाँ मत कहना ऐसी बात, किंतु उनसे यह न कहना कि मैं यहाँ दुखी हूँ। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य बंधाते रहना। उन्हें कहना कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ, कि कहना नाम करता हूँ, कि उनको कहना कि मैं यहाँ काम करता रहता हूँ और उनका नाम ऊंचा कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कोई शोक कहना। कवि कह रहे हैं कि उनको कहना कि सभी लोग यही चाहते हो ना कि वो तुम्हारा नाम ऊंचा करे, इसलिए तुम दुखी मत हो, तुम शोक मत जताओ, कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम कर रहा हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और तुम्हारा नाम कर रहा हूँ, समाज में तुम्हारा नाम कर रहा हूँ, कि कहेंगे कि भाई भवानी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे घर जाकर मेरे घर वालों को ऐसा संदेशा देना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मैं अपने काम में लीन हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करने में लीन हूँ और उनका नाम ऊंचा कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना कि सभी लोग कि यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ के जो लोग हैं ये मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तुम दुखी मत होना, मेरे दूर होने के कारण दुखी मत होना। इस प्रकार से सावन को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे सावन, मेरी वहाँ जाकर कोई अच्छी खबर देना, उनको ये मत कहना कि मैं यहाँ दुखी हूँ, उनको यही कहना मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहनों को कि मैं बहुत खुश हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, और उनको कहना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल मस्त हूँ, कि बहुत ही मौज मस्ती में रह रहा हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, और मैं यहाँ चरखा काटने में व्यस्त हूँ, चरखा काटने में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। वजन 70 शेर मेरा, कि मेरा जो वजन है वो भी 70 किलो हो गया है, और भोजन ढेर मेरा, कि मैं बहुत सारा भोजन खाता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, और यहाँ बहुत खेलता कूदता रहता हूँ, दुख हटकर ठेलता हूँ, और दुखों को अगर कोई दुख आता है तो उसको भी डट कर उसको सहन करता हूँ, और कहना मस्त हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल मौज मस्ती में हूँ। यूँ न कहना कि अस्त हूँ। लेकिन फिर से कवि कह रहे हैं कि लेकिन उनको ये मत बताना कि मैं यहाँ अस्त हो गया हूँ, कि मैं यहाँ दुखी हो गया हूँ, उनको ये बात बिल्कुल भी मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कि हे सावन तुम मेरे माता पिता को कोई ऐसी वैसी बात मत कह देना, कर न देना जागता हूँ, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। ऐसा मत कहना कि मैं रात भर जागता रहता हूँ और मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, कि आदमियों से भाग रहा हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, और ये भी मत बता देना कि मैं वहाँ बिल्कुल चुपचाप रहता हूँ। खुद को ना समझूं कौन हूँ मैं, और ये भी मत कहना कि मैं अपने आप को नहीं समझ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ वक मत देना, अरे तुम वहाँ जाकर कुछ कह मत देना। सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अरे सावन तुम वहाँ जाकर कुछ ऐसा वैसा मत बक देना, ऐसी वैसी कोई बात मत कह देना कि उन्हें कोई शक न देना, कि उन्हें कोई शक हो जाए कि मैं दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन तुम बरस लो वे न बरसें। हे हरे हरे सजीले जो सावन हो, तुम कितना भी बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए,
पांचवें को वे न तरसें कि मुझ पांचवें का नाम लेके वे तरसना नहीं चाहिए, उनको वे दुखी नहीं होने चाहिए। उनको अर्थात कवि सारी कविता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे माता पिता को जाकर, हे सावन, मेरे माता पिता को जाकर मेरे बारे में अच्छा अच्छा संदेश देना, ऐसा मत कर देना कि वो दुखी हो जाएं। उसको ये मत बताना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ या चुपचाप रहता हूँ, किसी से बातें नहीं करता हूँ, ऐसी बात मत कह देना। मेरे पिता को दुखी मत, मेरे माता पिता को दुखी मत कर देना। उनको यही कहना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, और उनको ऐसा लगे कि मैं उनको जाकर मेरी किसी भी तरह की मेरी कोई कमजोरी मत बता देना। मेरे बारे में यही कहना कि वो मस्त है, खुश है और व्यस्त है, कि अपने काम करने में, ज्ञान अर्जन करने में व्यस्त है। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि ने अपने कारावास में अपने घर की याद का वर्णन किया है कि वो उसे किस प्रकार उसे अपने घर की याद आ रही है। पूरी कविता के अंदर करुण रस का वर्णन किया गया है, प्रसाद गुण का किया गया है, और मानवीकरण का भी सुंदर प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकार का।